आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अपने मन को प्रभु की ओर उठाते हुए, अपने दिल को उस ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु को अर्पित करते हुए, आइए हम हमारे सारे निवेदनों को, सारी प्रार्थनाओं को उस प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, जो आज हमारे बीच में इस रोटी के रूप में उपस्थित होने वाले हैं, इस पवित्र संस्कार में उपस्थित होने वाले हैं। आइए हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु को दंडवत करके प्रभु का स्वागत करें। हमारे परिवार में, हमारे घराने में, हमारे पड़ोस में, हमारे जीवन में आइए हम पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मिलकर प्रभु को हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में स्वागत करें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों और त्योहारों का देश है। हम कई प्रकार के त्योहार मनाते हैं और हम सब बड़ी बेसब्री से उन त्योहार का इंतजार करते हैं। सभी हर्ष और उल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। हमारा हृदय उस त्योहार को मनाने के लिए बहुत ही प्रफुल्लित होता है। उसके लिए अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। हर कोई उस जिम्मेदारी में बखूबी अपना योगदान देता है। हम उस त्योहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाने के लिए काफ़ी तैयारी करते हैं और दिन और रात मेहनत करते हैं ताकि वह त्योहार बहुत ही अच्छे ढंग से हम मना पाएं। और जब वह त्योहार बीत जाता है, हम बहुत खुश होते हैं कि हमने उस त्योहार में इतने अच्छी तरीके से अपनी सहभागिता प्रदान की है। प्यारे विश्वासी साथियों, ये क्षण
हम सभी लोगों के लिए एक उत्सव के समान है, क्योंकि आज प्रभु ने हम सबको फिर एक निमंत्रण दिया है, एक आमंत्रण दिया है उनके नज़दीक आने का, उनके पास आने का। वह सृष्टिकर्ता जिसने इस पूरी सृष्टि की सृजन किया है, इसकी रचना की है, उसने आप सभी को यहाँ बुलाया है। उसने हम सभी का नाम लेकर के हमें यहाँ बुलाया है। क्या हमने उसके लिए अपने आप को तैयार किया है? क्या हमारा हृदय तैयार है प्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित करने के लिए? क्या हमने अपने आप को पूर्ण खुशी के साथ और आनंद के साथ में अपने हृदय को इस योग्य बनाया है कि हम उस यीशु का, उस प्रभु का, उस मुक्तिदाता का जो हमारे बीच में इस समय विराजमान है, हम स्वागत करें? वह प्रभु जो आपके हर एक कदम पर आपके साथ में रहता है, आज हमें फिर से एक सुनहरा मौका दे रहे हैं कि हम उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम को महिमा दें, उसका गुणगान करें, जो हमारे साथ में हर एक पल, हर एक क्षण रहता है। उसके नाम के समान और कोई नाम नहीं है। उसके नाम को हम जितना महिमा दें वह कम है, जितने उसकी स्तुति करें वह कम है। हम दिन और रात यदि प्रभु की स्तुति करें तो भी वह कम होगा। हमारा प्रभु पूरी महिमा के योग्य है, पूरी आदर की योग्य है, पूरे सम्मान के योग्य है। जीवन के हर एक पल में और हर एक क्षण में हमें उस शक्तिशाली, सामर्थ्यवान प्रभु का गुणगान करना चाहिए। वचन हमसे कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 113 पद संख्या 1 से 3 तक, प्रभु की सेवकों स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु की नाम की स्तुति करो। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, वचन हमसे कहता है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हर एक पल, हर एक क्षण उस सामर्थ्य नाम को हम पुकारें, उसकी महिमा गाएं, उसका जय जयकार करें, क्योंकि हमारा प्रभु ही पूरे सामर्थ्य के योग्य है, पूरी महिमा के योग्य है। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, उसको तैयार करें कि हमारे प्रभु उसमें आ सके, उसमें निवास कर सके, उसके नाम को जयकार दे। इस सुंदर गीत के द्वारा हम हमारे प्रभु को हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में आमंत्रित करें और कहे, आइए प्रभु आ जाइए, क्योंकि आपके बिना हमारा जीवन बहुत ही सुनसान और अकेला है। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। आइए यीशु आइए। आपका स्वागत करते प्रभु यीशु, हमारे दिल में, हमारे मन में आ जाइए यीशु, आ जाइए, आ जाइए। आजा मेरे दिल में प्यारे नाम, रहना प्रभु मेरे साथ, भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तू महान। आजा मेरे दिल में, आजा मेरे दिल में प्यारे नाम, रहना प्रभु मेरे साथ, भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तू महान। स्वागत प्रभु का, स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। आइए प्रभु, स्वागत स्वागत प्रभु जी, पूरी प्यास के साथ पुकारें, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत प्रभु का, स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हम इस पल में आपको पुकारे अपने जीवन में, अपने मन में। हाँ प्रभु यीशु, हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रभु हम जो आपसे जुड़ते हैं
स्वतः ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे आंसुओं को पोंछने वाले प्रभु ये। हाँ प्रभु यीशु, हम आपको हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे सारी परेशानियों में लाती है प्रभु यीशु, क्योंकि जब आप हमारी परेशानियों में आते, हमारे दुख में आते हैं प्रभु यीशु, वो अपने आप से समाप्त हो जाती हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। निराशा में आशा बनकर प्रभु आप हमारे साथ में आते हैं, हमारे परेशानियों का हल बनकर आप हमारे साथ में आते हैं प्रभु यीशु, और हमारे जीवन को खुशियों से भरपूर कर देते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, जब हम अंधेरी घाटी से होकर के जाते हैं, तब आप हमारे साथ में रहते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद दीदी यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु यीशु, इस समय हर एक कंठ, हर एक घुटना आपके सामने झुकता है प्रभु यीशु, स्वीकार करता है कि प्रभु आप ही है वो शक्तिशाली ईश्वर जिसके द्वारा हमारे जीवन में मुक्ति आ सकती है। आइए हम सब पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ में उसका धन्यवाद करें, जो हमारे पग पग में हमारे साथ में रहता है, उसकी स्तुति करें, उसे धन्यवाद दे, यीशु को धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 में हम जक्कैयुस के बारे में देखते हैं कि जक्कैयुस जो एक नाकेदार था, जब वो प्रभु से जुड़ता है, जब प्रभु उसके घर में आते हैं, किस प्रकार से उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद यीशु, उसके जीवन को बदलने के लिए। जो व्यक्ति इतने गलत कार्य कर चुका था, वो चाहता था, जब उसने प्रभु के बारे में सुना, वो चाहता था कि वो भी उसके दर्शन करें। और जब यीशु यरीहो से जा रहे थे, वे उस रास्ते से निकले जिधर जक्कैयुस खड़ा हुआ था। जक्कैयुस सोचता है कि मैं किस प्रकार प्रभु के दर्शन करूं। वो बहुत इच्छा के साथ में, ललक के साथ में सोचता है कि मैं इस पेड़ पर क्यों ना चढ़ूं, ताकि जब प्रभु यहाँ से गुजरे मैं उनके दर्शन कर पाऊं। और वो उस गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है और वो बहुत खुश होता है कि अब मैं प्रभु को देख पाऊंगा, क्योंकि उनके साथ भी बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी। प्रभु यीशु जब उस स्थान से गुजरते हैं, वे उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं और ऊपर देख के कहते हैं, जक्कैयुस नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे यहाँ रहना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि आपने उसकी पीड़ा को समझा और आपने उसके घर पर आने के लिए अपना आमंत्रण दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पापियों के जीवन में आकर के उनके जीवन को बदल दिया है। और प्रभु यीशु उसी क्षण उसके परिवार में मुक्ति आ जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु जहाँ भी आप जाते हैं प्रभु, आपके साथ में आपकी शांति, आपकी मुक्ति जाती है। हाँ प्रभु, आज हम फिर आपका स्वागत करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, ताकि आप आकर के हमारे जीवन की हर एक कठिनाइयों को, हर एक परेशानियों को बदल दे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद के साथ में इस गीत को गाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसका जय जयकार करें। आजा मेरे दिल में प्यारे नाथ, रहना प्रभु मेरे साथ, भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तुम्हारा। स्वागत प्रभु का, स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी, स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। हम प्रभु को स्तुति दे, उसको धन्यवाद दे। हालेलुया 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 हमारे मुख पर अपने मुस्कान को भेज दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47 हमसे कहता है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है,
बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। आइए हम जीवंत वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सर्वप्रथम आप सबों को संत अन्ना और जोआखिम के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के मनन चिंतन का पाठ लिया है सन्मति के सुसमाचार, उसके अध्याय 13 पद संख्या 36 से 42 तक। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लुनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। प्यारे विश्वासियों, जब हम सन्मति का सुसमाचार अध्याय 13 पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में, उसके विषय में लोगों को बता रहे हैं। और विशेषकर यह जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या वे अपने शिष्यों को बताते हैं। आम लोगों को नहीं, शिष्यों को बताते हैं। विश्वासियों, जब हम में से कई लोग अपार्टमेंट, कॉलोनीज या घरों में जहाँ भी हम रहते हैं, एक चीज़ पर आप ध्यान कीजिए। आप देखेंगे दरवाजे पर एक गार्ड रहता है। वह गार्ड क्यों रहता है? वह घर की रक्षा के लिए, ताकि घर में कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो चोर हो, जो उस घर को या उस एरिया को या वहाँ रहने वाले लोगों को नुकसान पहुँचाए। जी हाँ विश्वासियों, परमेश्वर हमें इस दृष्टांत के द्वारा कहना चाहता है, पहली चीज़ यह है कि हमें जागते रहना है। प्रभु ने कहा है कि जंगली बीज बोने का काम किसका है? बैरी का है। और यह कार्य कब हुआ है? रात के समय, जब सब सो रहे थे, जब हम केयरलेस हो जाते हैं। विश्वासियों, यह सोने का वक्त वह समय होता है जब हम अपने आत्मिक जीवन में अलर्ट नहीं रहते, जागते नहीं रहते। तो विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना है, जागते रहना है। दूसरी चीज़ जो हमें इस पाठ से हमें समझ में आता है, इस दृष्टांत से जो हमें समझ आती है, वो ये है कि चोर जो है वो क्यों आता है? चोरी करने आता है। विश्वासियों, आपके घर में अगर कोई चोर आएगा तो कभी भी वह खटखटाकर नहीं आएगा, ना ही कभी वह गुलदस्ता लेकर आपके पास आएगा। वह हमेशा चुपके से आएगा, पीछे के दरवाजे से आएगा, ताकि वह घर में आकर आपकी जो भी महंगी चीज़ है उसे चुरा सके। तो शैतान का कार्य क्या है कि वह कीमती चीज़ों की चोरी करे। विश्वासियों, प्रभु यीशु खुद यहाँ पर बीजों को बो रहे हैं, जो कि प्रभु का वचन है। जब तक बीज हाथ में है तब तक वह बीज बीज ही रहता है। जब तक उसे हम हाथ से नीचे ना गिरा दे, जब तक वह सड़ गल ना जाए, तब तक उसमें से नया जीवन नहीं आएगा। हम मनुष्यों का या हम क्रिस्तियों का विशेषकर क्या कर्तव्य है कि हम उन बीजों को
अच्छी ज़मीन दे ताकि वह फलवंत होने पाए। जिस तरह से प्रभु ने कहा कि जो अच्छी भूमि पर गिरे वह 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। विश्वासियों, हम हर मनुष्य जो है वह अच्छे और बुरे, ज्ञान और अज्ञानता, या आप ये कह सकते हैं कि जीवन के हमारे 2 पहलू होते हैं जिसमें इन सब का समावेश होता है। हमारे अपने परिवारों में हम देखें, हम अपने आप पर भी गौर करें, हम इन दोनों का मिश्रण है। हम पूरी तरह से ना अच्छे हो सकते हैं और पूरी तरह से बुरे भी नहीं हो सकते। विश्वासियों, इस पाठ से, इस दृष्टांत से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें एक दूसरे को वैसा ही स्वीकार करना है जैसे कि हम हैं। जिस तरीके से हम में कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं, उसी तरह से हमारे भाई बहन या जिनके साथ हम रहते हैं उनमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और उनमें भी कुछ कमियाँ हैं। विश्वासियों, जब हम आज इस पाठ पर मनन चिंतन करते हैं, हम प्रभु से सर्वप्रथम यह आशीष मांगे कि जो भी हमारे अंदर अच्छे हों, बुरे हों, जिस भी तरीके के हमारे गुण हों, उसे हम स्वीकार करने पाए और हम अपने साथ साथ दूसरों को भी अपने समान स्वीकार करने पाए। आइए विश्वासियों, हम इस वक्त अपने हाथों को फैलाएं, प्रभु की ओर देखते हुए अपने सभी निवेदनों को उसके समक्ष रखें और हर एक के लिए, एक दूसरे के लिए हम मध्यस्थ करें। आमीन। मुझे चंगा कर दे, मेरे घाव को तू भर दे। प्रभु तू मुझे चंगा कर दे, मेरे घाव को तू भर दे। टूटा राग मेरा, टूटा दिल मेरा, फिर से नवीन बना। छूटा राग मेरा, टूटा दिल मेरा, फिर से नवीन बना। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 वचन संख्या 18 में राजा दाऊद कहते हैं, वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। आमीन। जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। हाँ यीशु। जो उस पर श्रद्धा रखते, वह उनका मनोरथ पूरा करता और उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। हाँ यीशु। राजा हिजकिया की पुकार को सुनकर, उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उद्धार करने वाले प्रभु, राजा हिजकिया की प्रार्थना को सुनकर उसकी आयु 15 वर्ष तक बढ़ाने वाले प्रभु तू है। तूने ही उसे चंगाई प्रदान किया है। Yes, Lord. और उसकी आयु 15 वर्ष तक बढ़ाने वाला ईश्वर तू है। तू ही वह प्रभु है जो नमान कोड़ी के शरीर को बच्चे के सदृश से बनाने वाला ईश्वर तू है। तू ही वह प्रभु है Yes, Lord. जो उन 10 कोड़ियों को चंगाई प्रदान करने वाला ईश्वर तू है। Yes, यस Lord. तू ही वह प्रभु है जो पहाड़ से उतरा और उतरते ही एक कोड़ी तेरे पास आकर कहने लगा, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आमीन। और तूने अपना हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श करते हुए कहा, प्रभु मैं यही चाहता हूँ तुम Yes, शुद्ध हो yes, जाओ। yes, Lord. और वह शुद्ध हो गया। आमीन। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस पवित्र बलिवेदी से उतरकर वेलांगनी पीटर के जीवन में आ। वेलांगनी पीटर को सभी प्रकार के रोगों से चंगाई दे। Yes, Lord. सिस्टर मेरी कुटी को उसके रोगों से उसे चंगाई दे। Yes, Lord. Healings.
एलिजाबेथ तिग्गा को प्रभु सभी प्रकार के रोगों से चंगाई दे। Touch and heal, O Lord, in your mighty name. एलिजाबेथ लकड़ा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु Yes, Lord. किनके सदृश से उन सभी रोगियों को जो इस समय हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, Oh, आईसीयू Jesus, और mighty ऑपरेशन healings थिएटर in में your है। name. प्यारे प्रभु उन सभी नवजात शिशुओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो लाइलाज रोगों से लड़ रहे हैं। Yes, Lord. प्रभु उन सभी गर्भस्थ महिलाओं के लिए तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं Jesus, now. ताकि उन्हें तो जच्चा और बच्चा दोनों को अपने पवित्र लहू का दिव्य संरक्षण Amen. प्रदान करे। Anoint them, anoint them. हे प्यारे प्रभु उन सभी मानसिक रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो Jesus, दर बदर in the की name. ठोकरें खा रहे हैं, In the healing. जिन्हें लोग पागल कहकर पुकारते हैं प्रभु Yes, Lord. उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। In the healing for all. प्यारे प्रभु जिस प्रकार तूने राजा हिजकिया को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया, उसकी आयु 15 वर्ष तक बढ़ाया, Yes, Lord. उसी प्रकार हम इन भाई बहनों को उठाकर हमारे हाथों में लेकर तेरी ओर उठाते हैं प्रभु। सुन और दया पूर्वक स्वीकार करते हुए इनके जीवन में Hallelujah. स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा Hallelujah. चमत्कार प्रकट होने दे। Hallelujah. इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हे प्यारे प्रभु तूने ही कहा है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में, Yes, Lord. मैं तुमसे यह भी कहता हूँ यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। Yes, Amen. Lord. प्रभु तेरे पावन सानिध्य में आकर हम सभी एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर तेरी दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord. समर्पित करते हैं प्रभु सुधा और संदीप को, Yes, Lord. नीलू को, मुक्ता दुंगदुंग को, Yes. जमयांग पकमेन को और पियोना को प्रभु Yes, Lord. इन सभी निसंतान बहनों को, भाइयों और बहनों को, दंपतियों को प्रभु संतान का दान दे। Mighty blessings, mighty blessings. प्यारे प्रभु जब नबी सामुएल की माँ अन्ना उस मंजूसा के सामने जहां तू विद्यमान था आकर रो रो कर प्रार्थना की और तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुनी और उसे संतान का दान तूने दिया। प्यारे प्रभु Yes, Lord. उसी प्रकार हमारे इन भाई बहनों के लिए, हमारे निसंतान दंपतियों के लिए संतान का दान दे। Jesus. हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रतिमा कुल्लू को प्रभु, Amen. समर्पित करते हैं एक विश्वासी को प्यारे प्रभु, Yes, Lord. ताकि उसकी योग्यता के अनुसार तू उसे नौकरी दे। Blessings. रंजीता को, निशा को, रिचर्ड और पंकज को तेरे हाथों में देते हैं। Blessings from विकास लकड़ा को तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु हमारे इन सारे भाई बहनों के सदृश से हमारे Yes, देश के उन सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं Blessings from above. जिनका जीवन दुख में है, कष्ट में है, पीड़ा में है। प्यारे Yes, प्रभु Lord. Yes, Lord. नौकरी नहीं मिलने के कारण कितने ही लोगों ने नौकरी खो चुका है प्रभु, Oh, Jesus. उनको भी समर्पण करते हुए प्रार्थना Oh, करते हैं। Jesus. और इस समय तेरे साथ जुड़े हुए उन सभी परिवारों के लिए
भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord. प्यारे प्रभु, सभी को अपनी करुणा की छत्र छाया में ढकते हुए Yes, उनके Lord. जीवन में, उनके परिवार में, उनके व्यवसाय और नौकरी में Blessing. बहुतायत से आशीष बरसाने Oh, दे प्रभु। Jesus, blessings इसके लिए in तेरी your दुहाई name. देते हुए इस समय Oh, हम Jesus, प्रार्थना करते हैं। blessings. हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे वस्त्र को छूकर पूर्ण बनी सवारी से, तेरे वस्त्र को छूकर पूर्ण बनी सवारी से, मेरे दिल को अभी Yes, Lord. छूकर Touch and heal at this moment and right now. Jesus, blessings, anointing. Oh, Jesus, blessings and anointing. In your mighty name, in your mighty power, Lord. Oh, Jesus, come among us, Lord. प्रभु जी। इस वक्त प्रभु विश्वास के साथ मांगने वाले हर एक दास दासी को, पुत्र पुत्री को प्रभु इस वक्त आराधना की इस पवित्र घड़ी में प्रभु जी आशीष दे, अनुग्रह दे, बंधनों को खोले प्रभु। ओ जीसस, anointing, oh fresh anointing, oh Jesus, blessings, blessings, healings, healings in your mighty name,